हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कल हम एचएसएससी में गए हैं, तो आप लोगों ने बहुत सारा क्रिटिसाइज़ किया है। तो सबसे पहले मैं बता देती हूँ कि भाई आज ही सुबह मैंने वीडियो देखी कि हिम्मत सिंह जी जो कि एट प्रेजेंट चेयरमैन हैं एचएसएससी के, वो चिड़े हुए हैं टीजीटी कैंडिडेट्स को लेके। तो सबसे पहली बात तो मैं यही बता देती हूँ कि भाई वो बिल्कुल भी चिड़े हुए नहीं हैं इस चीज़ को लेके, वो बिल्कुल नॉर्मल थे। कल हम उनसे काफ़ी देर तक मिले हैं और काफ़ी बात भी हुई है, क्लियर भी हुआ है। उन्होंने बताया कि हमें कहाँ कहाँ से क्या क्या क्लियरेंस मिला है, क्या क्या इश्यूज़ हैं, क्या क्या दिक्कतें रह गई हैं। और इवन 4 बजे के बाद हम पहुँचे थे, तो 4 बजे के बाद वो एचएसएस से निकल चुके थे। हमने उनको फ़ोन कॉल किया और फ़ोन में उठाते ही उन्होंने यही बोला कि आप वेट कीजिए, मैं आ रहा हूँ। और उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से हमसे बात की है। तो ये चीज़ कहना गलत है, जो आप ये मिसकंसेप्शन फैला रहे हैं लोगों में कि टीजीटी के लिए भर्ती के लिए जो बार बार वहाँ से मिला जा रहा है चेयरमैन जी से, तो वो लोग चिड़े हुए हैं। तो वो ऐसा ना करिए। देखो, सबको अपनी अपनी प्रॉब्लम्स हैं, अपने अपने ढंग से अगर किसी को सपोज करो कि भाई सेटिस्फेक्शन नहीं होती तो वो जाता है। कल हम सेटिस्फेक्शन के लिए नहीं गए थे। हमें जो हमारी टीम है जिसमें मनीष जी भी काम कर रहे हैं पिछले कुछ टाइम से, और जो एज अ थर्ड पार्टी बनी थी टीम, तो उसमें हमारे टीम के मेंबर थे मनीष जी, वो कंटिन्यू काम कर रहे हैं। मैं और कुछ साथी जो हमारे टीम के थे वो रेगुलर काम नहीं कर पाए ड्यू टू सम पर्सनल रीजंस। तो मनीष जी कंटिन्यू उस टीम के साथ जुड़े हुए हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप ये कहते हो कि भाई हिम्मत सिंह जी चिड़े हुए हैं टीजीटी भर्ती को लेके, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। वो कंटिन्यू मिले हैं टीजीटी कैंडिडेट से और मुझसे पहले 2 टीमें वहाँ जा चुकी हैं। आप पहले उनको उनसे पता कीजिए। और दूसरा, आप ये लोग बोल रहे हैं कि भाई ये कुछ कैंडिडेट्स हैं कुछ रेडी के लिए या फिर थर्ड पार्टी बनने को लेके, या रोज रोज मैं नई नई बातें सुनती हूँ आप लोगों से। मतलब मुझे नहीं पता कि भाई आप लोग टीजीटी भर्ती को लेके कंसर्न हैं, या अपने करियर को लेके कंसर्न है, या मेरी एक्टिविटीज को लेके कंसर्न है, या हिम्मत सिंह जी चिड़े हुए हैं उनकी बातों को लेके कंसर्न है। तो पहली बात क्लियरली है कि एचएसएससी या सरकार आपके लिए बहुत पॉजिटिव है और हमारे सारे काम सही तरीके से हो रहे हैं। कल हिम्मत सिंह जी ने हमें क्लियर बता दिया कि भाई आपके जो भी हर्डल्स थे वो दूर कर दिए गए हैं। इवन उन्होंने सारी चीज़ें क्लियर करी हैं, बहुत अच्छे तरीके से क्लियर करी हैं। और मैं मानती हूँ कि भाई उन्होंने बहुत ही कम टाइम में आके ये सारा हमारा जो करा है उसके लिए उनका तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। और दूसरा क्या है कि जो ये लोग ये बोल रहे हैं कि ये क्या करने गए थे, तो हमारा कुछ काम था और वो हमारा काम नहीं था, वो टीजीटी का काम था। जो लोग आए नहीं उनको क्यों बताना भाई? आप लोगों को मैं क्यों बताऊं मैं वहाँ क्यों गई थी? आपने मुझे किसी नौकरी पे हायर नहीं करा, किसी पेड पोस्ट के लिए हायर नहीं हूँ मैं, तो मैं क्यों बताऊंगी? मैंने एक ऑडियो डाला था पहले। उससे पहले हमने जितनी भी मीटिंग्स की थी हमारी टीम ने, तो हमने कभी आपको बुलाया नहीं। हम सिर्फ अपने बिहाफ पे जाके अपने पैसे लगा के और मिल के आए थे वहाँ पे अपना टाइम खराब करके। लेकिन कल क्यों जरूरी था? अगर किसी ने यहाँ से सोचा हो कि भाई अगर कोई बुला रहा है आपको और कोई ये कह रहा है कि भाई मिलने चलो एक बार, तो किसी रीजन से ही चल रहा होगा। वो आप शुक्र है कि आप नहीं आए, तो ठीक है मत आओ, फिर आप घर बैठे ऐसे ही कमेंट्स करते रहो। दूसरा क्या है कि भाई मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता आप जैसे लोगों से कि भाई आप लोग बोलोगे और मैं आपकी बातें मान के और घर बैठ जाऊंगी। मैंने पेपर क्लियर कर रखे हैं, बकायदा मैंने टेट दे रखा है, टेट क्लियर है, स्क्रीनिंग क्लियर है, और मैं इस भर्ती में इन्वॉल्व हूँ और भर्ती के लिए मैं क्वालिफाई करती हूँ। और मैं वो चीज़ करूँगी जो मेरे लिए सही होगी, मेरी भर्ती के लिए सही होगी। मैंने तुम लोगों के पैसे नहीं ले रखे और तुम लोगों से डरती हूँ मैं। और जिसमें दम है ना वो अब की बार करके दिखाए मुझे कि भाई ये लिखा है वो लिखा है। पहली बात, एफआईआर कटेगी, क्लियरली बोल रही हूँ, एफआईआर कटेगी। दूसरी बात, मान आने का दावा करूंगी उन मैसेज के बिहार पे जो आप बोल रहे हो, उन ऑडियो के बिहार पे जो आप लोग बोल रहे हो। क्योंकि कोर्ट केस बहुत हमने सीख लिया है, बहुत कुछ यहाँ आगे कि भाई कैसे आप जैसे लोगों से बचा जा सकता है। तो ये सोचना मत कि भाई आपकी भर्ती होगी और आप शांत बैठे रहेंगे, आप किसी को क्रिटिसाइज करके निकल गए और आप बच जाएंगे, तो मैं नहीं बचने दूंगी। मैं बता रही हूँ, आज मेरा लास्ट वार्निंग है ये आप लोगों के लिए कि जो लोग मुझे लेके मेरा नाम लेके कमेंट करेंगे तो मैं सीधा पहले एफआईआर कटवाऊंगी, उसके बाद मान आने का दावा करूंगी। अब आप लोगों में समझ है, आप भर्ती लेना चाहते हैं तो शौक से लीजिए। आप कल मैंने क्लियरली बोला था कि भाई आप आ जाइए, आप आए क्यों नहीं? आप घर बैठे बैठे ये तंबू गाड़ रहे हैं किसी किसी के नाम का, आप आए क्यों नहीं वहां पे?
अगर आपको पता चल जाता मैं रीडीवी के लिए गई हूँ या बीसी के लिए गई हूँ या रिजल्ट रुकवाने गई हूँ। दूसरी बात, हिम्मत सिंह जी मेरे बुआ का बेटा नहीं है कि जाते ही मैंने हाथ पकड़े रखा उनका होल्ड सारी रात कि भाई नहीं रिजल्ट नहीं निकालना सर आपको, और वो मेरी इतनी मानते हो। आप क्या समझते हो ये इतनी सी चीजें हैं कि मैं चली जाऊंगी मीटिंग कराऊंगी भारती जी से, सीएम हाउस से, या फिर एचएसएससी चेयरमैन साहब से कि भाई आप रोक दो रिजल्ट, और वो मेरे कहने से रुक जाएंगे? क्या आप मुझे इतना सुपीरियर समझते हो क्या उन लोगों से? ये तो आपकी बेवकूफ़ी है फिर, अगर आप ऐसा समझते हैं तो। और अब की बार मैं क्लियरली बोल रही हूँ, जिस मेरे को एक भी मैसेज या मेरे को एक भी ऑडियो दिख गया ना यहाँ पे किसी का भी, वो भर्ती बाद में ज्वाइन करेगा, पहले एफआईआर कटेगी फिर कोर्ट केस लड़ेगा। और मैं माफी नहीं मांगती, ये बता रही हूँ मैं क्लियरली बात बोल रही हूँ आप लोगों को। कभी आप ये बोल दो कि भाई इस बंदे की वजह से हमारी भर्ती रुक गई, भर्ती तो रुके चाहे ना रुके, मुझे कोई लेना देना नहीं है इस बात से। मुझे अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे ज्यादा प्यारी है, और खासकर उन लोगों से, उन कमीने लोगों से स्पेशली ध्यान रखो, वो कमीने लोग जिनको कोई काम नहीं है, जिनको घर में बैठ के बातें मारने आती है और जिनको लोगों को क्रिटिसाइज करना आता है, उन लोगों से का मतलब नहीं है मुझे। मैं उन लोगों के कोई लिहाज नहीं रखूंगी आज के बाद। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ। और दूसरा, आप थर्ड पार्टी के लिए बोल रहे थे, तो जब हम धरने पे बैठे थे कुछ टीम मेंबर्स को वो अपने आप बता देंगे कौन कौन था, मैं नाम पर्सनली नहीं लूंगी, 7-8 मेंबर थे। मैंने 2-3 वकील साहब से मिलवाया था। जसमीर मोर जी, उन्होंने रात को अपने बच्चे का बर्थडे छोड़ के सिर्फ हमारी लिहाज रखते हुए, अब उन्होंने पैसे लिए, हमेशा बिना पैसे हमारा काम करा है, और लिहाज को छोड़ते हुए गेस्ट आए हुए थे बकायदा, उनके घर में फंक्शन चल रहा था, हमें धरने पे जब हम बैठे थे हमें उन्होंने गाइड किया कि ये चीज़ है और इसमें ये प्रॉब्लम है। आप कैसे बोल सकते हो? आप बड़े बन गए, थर्ड पार्टी उस टाइम नहीं बन रहे थे, धरने पे बैठे थे। जब भी बोला था मैंने आप लोगों को कि थर्ड पार्टी बन जाओ, सबके यूं सिंग लग गए थे कि भाई पैसे खाने के चक्कर में है। अब क्यों लगा दिए पैसे? मैंने तो दिए नहीं पैसे बिल्कुल भी थर्ड पार्टी के लिए। तो आप लोग समझो इस बात को कि भाई कोई क्यों जा रहा है। और मेरा ये पर्सनल मामला है, अगर कोई एज अ टीम जा रहा है या कोई ऐसा डिक्टेटरशिप दिखा रहा है कि टीजीटी में मत जाइए, वहां के लोग आपसे चिढ़ रहे हैं, तो कोई नहीं चिढ़ रहा। बहुत प्यार से हमें डील किया गया है, हमसे पहले 2 टीमें जा चुकी थी। अगर बोलना है तो उनको बोलिए। हमारे पास कुछ ऐसे इश्यूज थे जो हमें मिलना जरूरी था, और आप लोग वहां आते 50-100 लोग तो कल रिजल्ट भी आ जाता। ये बात भी मैं दावे के साथ बोल सकती हूँ। रही थर्ड पार्टी की बात, तो धरने पे बैठे थे जब, हमने बोला था मना कर दिया। अब कंटिन्यू 26 तारीख को हमारी लास्ट मीटिंग हुई थी एचएसएससी चेयरमैन के साथ सीएम हाउस में, तो उन्होंने यही बोला था कि थर्ड पार्टी बनना है और ऐसे ऐसे प्रोसीजर है। और खुद हमें सीएम हाउस से ये बात सुनने को मिली थी कि भाई हम वहाँ पे जो मैडम हैं हमारे सामने डीएजी मैडम, ये मैं पब्लिकली बोल रही हूँ सोशल मीडिया पे, आप ये चीज़ ध्यान रखो, आप तो ग्रुप्स में बोलते हो, वहां पे खुद बोला था डीएजी मैम को कि भैया आपको डिफेंड करना और ऐसे ऐसे बात है, और ये बता दो कि इन बच्चों को करना क्या है। तब वहां पे उन्होंने हमें गाइड किया। और आप बता दो उस दिन 11 तारीख को अच्छे से डिफेंड ना किया हो तो बहाने मार रहे हो, कभी किसी को भगवान बना देते हो, कभी किसी को कुछ कर देते हो, और गलत जो चीजें जो ये मिसपरसेप्शन फैला रहे हैं ना, ये बहुत गलत है। मैं एक्शन लूंगी उस दिन, तकड़ा ही लूंगी। क्यों डर रहे हो फिर? किसी के घर जा रही हूँ या किसी को फोन कर रही हूँ तो क्यों काट रहे हो मेरे फोन? क्यों नहीं अटेंड कर रहे मेरे फोन? जिन जिन लोगों ने बोला है थर्ड पार्टी का, तब बोला था, तब आप लोगों ने बने नहीं, अब बन गए। तो कंटिन्यू हमारे मनीष शर्मा जी हैं, हमारी टीम का हिस्सा रहे हैं शुरू से लेकर एंड तक, सब जानते हैं जो पुराने कैंडिडेट्स हैं वो, तो उनको पता है। उन्होंने हमेशा एट एवरी टाइम उन्होंने हमें हर चीज़ के लिए गाइड किया है, और हर चीज़ पे हमें खबर दी है कि अब ऐसा करेंगे, हम अब वैसा करना है। और हमारी ये म्यूचुअल कंसेंट थी। मनीष जी ने खुद बोला था कि भाई मैं चला जाऊंगा अगर आप नहीं जा सकते तो सारे 4 लोग ही जाने जरूरी थे क्या? उसके लिए बोल रहे हैं कि थर्ड पार्टी में राज जी नहीं थे, ये नहीं था, वो नहीं था। अब मनीष जी चले गए, आपको पता है मनीष जी हमारी टीम का हिस्सा रहे हैं शुरू से ही। अगर वो चले गए तो एक एक जने का जरूरी होता है क्या नौंदा देना? शर्म तो आती नहीं आप लोगों को? रिजल्ट बिल्कुल पास है और ऐसे ऐसे कमेंट करते हैं। फंस मत जाना इस भर्ती के चक्कर में मेरे ऊपर कमेंट करके, बता रही हूँ पहले स्ट्रिक्टली और साफ बोल रही हूँ। मैं कोई ऐसी वैसी इंसान नहीं हूँ, सेल्फ रिस्पेक्ट मुझे सबसे ज्यादा प्यारी है, चाहे मेरी माँ भी बैठी हो। ये बात मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ आप लोगों को। अब की बार कोई कमेंट मेरा नाम लेके ग्रुप में दिख गया तो वो तैयार रहना फिर।
और मैं बता देती हूँ कि भाई अब रिजल्ट के लिए हमारी सारी तैयारियां हो चुकी हैं। कल साहब ने बताया है कि भाई कोई ऐसा इश्यू नहीं है, आप शांति से मंदिर जाइए, गुरुद्वारे जाइए, घूम लीजिए। जैसे ही आपकी जो जो प्रोसेस बाकी है वो आपकी पूरी करते ही आपका रिजल्ट आएगा। इसमें कोई लोग ये कह रहा है कि इस आदमी से चिढ़ गया और तब भर्ती पूरी नहीं कर रहा, तो ये कहाँ की इंसानियत और कहाँ का दिमाग है आप लोगों में? मेरे को समझ ही नहीं आती बात। अगर एक आदमी से चिढ़ता उनके पास तो हजारों आते हैं, फिर तो किसी की भर्ती पूरी ना करें। वो बहुत अच्छे से डील कर रहे थे, बकायदा फोन उठाया, बात की, वापस आए HSSC में। ये और बता देती हूँ मैं आपको, बात की ढंग से, बहुत अच्छे ढंग से हर चीज क्लियर की कि AG हाउस से क्लियरेंस मिल गया है और जहां जहां से उनको जो जो एक बनाना होता प्रोसेस के लिए, आगे की प्रोसेस के लिए, वो सारा काम चल रहा है। और दूसरा जो ये अंदर उन्होंने खुद बोला है, ये मैं क्लियरली बोल रही हूँ कि जितने यूट्यूबर्स अंदर आके और बाहर जाके वीडियोस बनाते हैं उनसे पूछ लो भाई आप रिजल्ट का। उन्होंने खुद बोला है ये चीज, तो आप समझ जाओ कि किस लिए बोला है ये चीज। अब मैं गलत हूं, मैंने कल कोई फोटो नहीं डाली, कल कोई वीडियो नहीं बनाई, कल कोई बाद में वीडियो नहीं बनी, पहले वीडियो नहीं बनी, और पिछले 1 महीने से मेरी कोई वीडियो नहीं आ रही। मुझे ये है कि भाई शांति से हमारे काम हो रहे हैं, तो किस लिए वीडियोस बनानी है, किस लिए आप लोगों को परेशान करना है? कल परेशान करने का दिन था, इसलिए बुलाया था आपको, कोई जरूरी चीज थी, शायद रिजल्ट आ जाता हमारा। अब बैठे रहो आराम से। और चेयरमैन साहब ने खुद बोला है, ये वीडियो चेयरमैन साहब भी देखते होंगे तो वो खुद बता देंगे। उन्होंने खुद बोला है कि यूट्यूबर से जाके पूछ लो कब रिजल्ट आना है, यहाँ आगे इन्फॉर्मेशन ले जाके। और स्ट्रिक्टली कल स्टाफ को उन्होंने बोला है कि किसी की ऐसे एंट्री ना की जाए, जो लोग ऐसे हैं, स्पेशली बोला है। वो हम TGT परिवार के लिए नहीं बोला, ठीक है। वो ये कहते हैं कि भाई आपका काम बहुत प्रोसेस में है और बहुत जल्दी होगा, मैं शिद्दत से इस काम के लिए लगा हुआ हूँ। और कल भी उन्होंने यही बात बोली है। थैंक यू TGT परिवार, आपने मुझे इतना जो दिया है ना, सम्मान तो नहीं कह सकते इसको, लेकिन मैं इसको हमेशा याद रखूंगी। मुझे इस चीज से कोई लेना देना नहीं है, ना मैं आप लोगों से डरती हूँ और ना मैं किसी में दम है तो प्रूव करके दिखाओ, अगर नहीं प्रूव कर सकते तो बोलो मत, और बोलोगे तो खुद फंसोगे। दैट्स इट। थैंक यू।